हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के लगभग सभी सक्सेसफुल व्यक्ति रीडिंग का शौक रखते हैं। बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बुक रीडिंग से कई सालों का अनुभव आप घंटों में कर सकते हैं। बात आती है दुनिया में लाखों बुक्स हर साल पब्लिश होती हैं। हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? तो हमें अपने इंटरेस्ट और किस फील्ड में जानकारी चाहिए उसके हिसाब से बुक्स चुननी चाहिए। लेकिन हमें सेल्फ हेल्प बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए जो हमें मोटिवेट्स करती हैं, हमें खुद को इम्प्रूव करने का तरीका सिखाती हैं। आज मैं ऐसी ही 10 बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। 10 की 10 बुक्स कमाल की हैं। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1 पर है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। ये बुक आज की जनरेशन की सबसे पसंदीदा बुक्स में से एक है। इस बुक में ऑथर अपने फ्रेंड के डैड के बारे में बताते हैं, कैसे वो फाइनेंशियल एजुकेशन के बदौलत अपने पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आगे चलकर काफी रिच बनते हैं। वहीं ऑथर अपने डैड के बारे में बताते हैं जो कि सेम बैकग्राउंड से थे। उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, एक अच्छी सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब थी, फिर भी वो ईएमआई और बिल के बोझ तले दबे रहते थे। इतनी मेहनत के बावजूद वो ज्यादा पैसे नहीं बचा पाए। आखिर में जाते वक्त भी फैमिली पर कर्ज छोड़कर गए। वहीं उनके फ्रेंड के डैड अपने फैमिली के लिए कई बिजनेस और बहुत सारे पैसे छोड़कर गए। इस बुक से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी मिलेगी। एक्चुअल में एसेट और लायबिलिटी क्या होता है आप सीखेंगे। आप खुद काम ना करके अपने पैसों को कैसे काम पर लगा सकते हैं। इस बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 2 पर है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक को नेपोलियन हिल ने 1937 में लिखा था, लेकिन ये बुक आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने 40 मिलियनियर पर 20 साल से भी अधिक स्टडी की थी। बताया जाता है इस बुक ने सबसे ज्यादा मिलियनियर्स क्रिएट किए हैं। इस बुक में 13 ऐसे प्रिंसिपल बताए गए हैं जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इम्प्रूव करने में काफी मदद करेंगे। आपको इस बुक को अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर 3 पर है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक में से एक है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि मनुष्य के पास केवल एक ही दिमाग होता है, लेकिन इसके 2 अलग फेज होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव माइंड जो हमारे लॉजिक पर बेस्ड होता है, जो हमारे 5 सेंस को यूज करके हमारे शरीर से काम करवाता है, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। यह हमारे इमोशंस पर बेस्ड होता है। जो भी चीज आप सोचोगे यह उसे सच मानता है। जो भी चीज आप सोचोगे अच्छा हो या बुरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हमारा कॉन्शियस माइंड उसी तरह हमसे काम करवाता है। इस बुक में ऑथर ने बताया है सबकॉन्शियस माइंड को कैसे पॉजिटिवली ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। और नंबर 4 पर है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक इंसान की सक्सेस 70 से 80% डिपेंड करती है उसकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल पर। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेशन बिल्ड करने में आपकी बहुत मदद करती है और आपकी सक्सेस को एक नई दिशा देती है। इस बुक में ऐसे ही कुछ शानदार तरीके बताए गए हैं जिससे आपको सोशल और कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने में मदद मिलेगी। जैसे कि हम अपनी बातों से कैसे किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बात किसी से मनवा सकते हैं, बहुत कुछ। इस बुक को लिखा है डेल कार्नेगी ने। ये बुक आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 5 पर है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हैबिट जिसे हम हिंदी में आदत बोलते हैं। कई ऐसे सारे काम होते हैं जिसे हम ना चाहते हुए भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस काम की आदत पड़ चुकी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आदतें सभी बुरी होती हैं। अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी। अच्छी आदतें हमें एक बेहतर सक्सेसफुल इंसान बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें फेल्योर की तरफ ले जाती। इस बुक में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया है जो एक सक्सेसफुल पर्सन की होती है। इस बुक के ऑथर हैं स्टीफन रिचर्ड्स कोवी। बहुत ही बढ़िया बुक है, आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ना ही चाहिए। नंबर 6 पर है द अल्केमिस्ट। इस बुक को लिखा पाउलो कोएल्हो ने। इस बुक को इतने शानदार ढंग से लिखा गया है जो कहानी के
जरिए आपको जिंदगी के कई बड़े लेसन सिखाएगी। इस बुक का कोर पॉइंट है अपने दिल की सुनो। जब आप कोई गोल डिसाइड कर लें तो उस पर अडिग रहें, रुके नहीं। आपके सफर में कई कठिनाइयां आएंगी, आप टूट जाएंगे, आपको लगेगा अब मुझे इस सफर को यहीं पर रोक देना चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहिए। ये कहानी है एक भेड़ चरवाहे की जिसका नाम सैंटियागो था। उसके सपने में आया कि इजिप्ट में पिरामिड के नीचे सोने का बहुत बड़ा खजाना छुपा है। वह इसी सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वह अडिग रहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 7 पर है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे एक आम आदमी, एक कम सैलरी पर्सन अपनी सेविंग को लगातार इन्वेस्ट करके एक करोड़पति बन सकता है, और वहीं दूसरी तरफ एक करोड़पति भी बैंक करप्ट हो सकता है अगर वह अपने सेविंग या एसेट पर ध्यान ना दे तो। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 में अमेरिका में 28 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सिर्फ 400 लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन या उससे अधिक थी। उसमें से एक थे रोनाल्ड रीड, जो कार मैकेनिक का काम 25 साल तक किया, फिर 17 सालों तक फ्लोर की सफाई करने का काम किया, और 2014 में 92 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती। तब उनकी नेटवर्थ थी $8 मिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल। वेल, इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं था, ना ही उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी। बस वो पैसों को फालतू खर्च करने के बजाय उसे सेव करते थे, सेविंग को इन्वेस्ट करते थे और लंबे टाइम के लिए उसमें छोड़ देते थे, जिससे सेविंग कंपाउंड होकर $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गई। इस बुक के ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल। इस बुक से ऐसे ही बहुत सारे लेसन्स आपको सीखने को मिलेगा। नंबर 8 पर है द मिलेनियर फास्ट लेन। इस बुक के ऑथर हैं एमजे डिमार्को। ऑथर बताते हैं आपके पास 3 फाइनेंशियल रोड मैप्स होते हैं, जिसमें से कोई एक रास्ता चुनकर अपनी लाइफ को उसी तरह ढाल सकते हैं। 3 रोड मैप्स हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। पहला रास्ता साइड वॉक, इसे वो लोग चूज करते हैं जो सिर्फ आज के लिए जीते। कल या फ्यूचर में क्या होगा उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता। ऐसे लोग अधिकतर सैलरी पर्सन होते हैं जो मंथ एंड तक पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं, सेविंग या इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरा रोड मैप है स्लो लेन। स्लो लेनर्स अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। ये अपनी सैलरी का कुछ % इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। ये अमीर तो बनते हैं, लेकिन तब तक बूढ़े हो जाते हैं और तब ज्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कम एज में फ्रीडम चाहिए तो आपको थर्ड रोड मैप चुनना चाहिए, फास्ट लेन। फास्ट लेनर्स लोग अपनी टाइम को पैसों से ज्यादा अहमियत देते हैं। फास्ट लेनर्स सैलरी पर काम नहीं करते, वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं और उनका एम होता है कम एज में ही अमीर बनना, जिससे वो लाइफ को एंजॉय कर सके। बहुत ही शानदार बुक है ये। बुक आपके फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। नंबर 9 पर है द वन थिंग। अगर आप अपने काम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी या ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो एक समय पर एक काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक ही समय पर कई काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर का मानना है कि सक्सेसफुल बनने के लिए एक बैलेंस लाइफ रखना एक मिथ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको उस काम को पहले करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, और बाकी सभी कामों को बाद में करना चाहिए। गैरी केलर और जे पापासान की लिखी हुई बहुत प्यारी बुक है। और नंबर 10 पर आती है रीपर। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी डिग्री हो, शाइनी सूट या लग्जरियस ऑफिस हो। आप अपनी नौकरी करते हुए भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑथर जेसन फ्रीड का मानना है आपको अपने बिजनेस के कोर पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका बर्गर का बिजनेस है, तो आपका बिजनेस का कोर हुआ बर्गर। आपको बर्गर की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि आपका ध्यान लग्जरियस ऑफिस या ज्यादा स्टाफ पर होना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के कोर पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अदर्स चीजों पर। ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल बातें इस बुक में बताए गए हैं, जिसकी मदद से आप भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब